ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है और ना ही हथियार है। ऐसे में वो भारत से लड़ने के लिए मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। इसी कड़ी में पाक के पीएम शहबाज शरीफ अब तुर्की पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, पाकिस्तान की हालत खराब, भटकता रहा पीएम शहबाज, तुर्की से मांग रहा मदद की भीख। भारत से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ अब नया षड्यंत्र रचने की कवायद में जुटा है। रस्सी जल गई मगर ऐठन न गई, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। हर बार पाकिस्तान भारत से मुंह की खाता है, लेकिन उसकी अकड़ अब तक नहीं गई। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया। हालांकि दोनों देश सीज फायर पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन अंदर की आग अब भी सुलग रही है। शहमात का खेल जारी है और दोनों देश एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अब कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। भारत जहां कई देशों में अपने डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब कर रहा है, तो वहीं पाक भीख का कटोरा लिए अब तुर्की जा पहुंचा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मुलाकात और हाथ मिलाने की तस्वीर भी अब सामने आई, जिसके बाद शहबाज के तुर्की दौरे को लेकर अब तमाम कयास लगाए जाने लगे। इस दौरे के मायने निकाले जाने लगे। पाक की तरफ से कहा गया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए उनका आभार व्यक्त करना है। शहबाज शरीफ ने भी तुर्की पहुंचने के बाद एक्स पर लिखा, आज शाम इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में पाकिस्तान भारत गतिरोध में पाकिस्तान को उनके दृढ़ समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की भारी जीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लोगों की ओर से अपने तुर्की भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश में हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की चल रही प्रगति की भी समीक्षा की और भाईचारे और सहयोग के इन अटूट बंधनों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती अमर रहे। साफ है, शहबाज जैसा दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं वैसा नहीं है। पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन और फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का पाक को समर्थन का खुला ऐलान। पाकिस्तान को हथियार और सैन्य मदद पूरी दुनिया ने देखी। पाक को भले ही तुर्की से मदद मिली थी, लेकिन भारत ने पाक के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया, जिससे पाक को डर है कि अब अगर भारत ने हमला किया तो उसकी तबाही पक्की है। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की से और भी ज्यादा हथियारों की मदद मांग सकता है, जंगी जहाज की भी मदद मांग सकता है। पाक पीएम तुर्की के अलावा अजरबैजान, ईरान और तजाकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे, जहां वो इन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन चुका है और पाकिस्तान को मजबूत करने का मतलब आतंकिस्तान को मजबूत करना है, जो विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से साजिश रचने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उसके पास ना तो पैसा है और ना ही हथियार है। ऐसे में वो भारत से लड़ने के लिए
मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है। इसी कड़ी में पाक के पीएम शहबाज शरीफ अब तुर्की पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, पाकिस्तान की हालत खराब, भटकता रहा पीएम शहबाज, तुर्की से मांग रहा मदद की भीख। भारत से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ अब नया षड्यंत्र रचने की कवायद में जुटा है। रस्सी जल गई मगर ऐठन न गई, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। हर बार पाकिस्तान भारत से मुंह की खाता है, लेकिन उसकी अकड़ अब तक नहीं गई। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर धोया। हालांकि दोनों देश सीज फायर पर अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन अंदर की आग अब भी सुलग रही है। शहमात का खेल जारी है और दोनों देश एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अब कूटनीतिक चाल चल रहे हैं। भारत जहां कई देशों में अपने डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान के नापाक चेहरे को बेनकाब कर रहा है, तो वहीं पाक भीख का कटोरा लिए अब तुर्की जा पहुंचा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की मुलाकात और हाथ मिलाने की तस्वीर भी अब सामने आई, जिसके बाद शहबाज के तुर्की दौरे को लेकर अब तमाम कयास लगाए जाने लगे। इस दौरे के मायने निकाले जाने लगे। पाक की तरफ से कहा गया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए उनका आभार व्यक्त करना है। शहबाज शरीफ ने भी तुर्की पहुंचने के बाद एक्स पर लिखा, आज शाम इस्तांबुल में अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाल ही में पाकिस्तान भारत गतिरोध में पाकिस्तान को उनके दृढ़ समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान की भारी जीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के लोगों की ओर से अपने तुर्की भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश में हमारे बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की चल रही प्रगति की भी समीक्षा की और भाईचारे और सहयोग के इन अटूट बंधनों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की। पाकिस्तान तुर्की दोस्ती अमर रहे। साफ है, शहबाज जैसा दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं वैसा नहीं है। पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन और फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का पाक को समर्थन का खुला ऐलान। पाकिस्तान को हथियार और सैन्य मदद पूरी दुनिया ने देखी। पाक को भले ही तुर्की से मदद मिली थी, लेकिन भारत ने पाक के तमाम हमलों को नाकाम कर दिया, जिससे पाक को डर है कि अब अगर भारत ने हमला किया तो उसकी तबाही पक्की है। ऐसे में पाकिस्तान तुर्की से और भी ज्यादा हथियारों की मदद मांग सकता है, जंगी जहाज की भी मदद मांग सकता है। पाक पीएम तुर्की के अलावा अजरबैजान, ईरान और तजाकिस्तान की यात्रा पर भी जाएंगे, जहां वो इन मुस्लिम देशों से पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान भले ही मुस्लिम देशों से मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे पता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन चुका है और पाकिस्तान को मजबूत करने का मतलब आतंकिस्तान को मजबूत करना है, जो विश्व शांति के लिए खतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।